नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में किस प्रकार से सिस्टम जो है बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे भारत का, उसमें क्या क्या फैक्ट्स है और किस प्रकार से जो है हमारे स्टूडेंट्स यानी कि भारत के विद्यार्थी वो अपनी करियर में किस प्रकार से प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे भारत में टैरिटरी एजुकेशन का। हमारे पास कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड हो गया, साइंटिफिक इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, एजुकेशनल फील्ड हो गया, लेबोरेटरी सिस्टम्स फील्ड हो गया, साथ साथ जो है आपके स्पोर्ट्स की फील्ड हो गया। बहुत हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम है वो वास्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज यानी कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन का हमारे क्या स्कोप है भारत में। अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में, तो ये सिस्टम हमारा विश्वसनीय है। और यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे दो प्रकार के से सोर्सेस आते हैं। एक होता है स्कूल एजुकेशन और दूसरा होता है हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में तीन प्रकार के एजुकेशन दिए होते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारा 10th और 12th आता है। और हायर एजुकेशन में हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है भारत का। हेलो दोस्तों, आज हम आपको शिक्षा की गंभीरता के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं कि शिक्षा केवल स्वार्थ और दौलत को कमाने के लिए, युवाओं को नई राह दिखाने के लिए भी शिक्षा का होना अति आवश्यक है। उच्च शिक्षा को कैसे पाया जाए और कैसे जाना जाए। जो युवा यहाँ तक पहुँच रहे हैं उन्हें मात्र संकीर्ण स्वार्थ और धन की पूजा की ओर निर्देश नहीं करना चाहिए। ये समय है जब स्कूल, विश्वविद्यालय और प्रबंधक परिसरों में भारतीय युवाओं को बड़े मुद्दों गंभीरता से देखने और तर्कपूर्ण तरीके से असंतोष व्यक्त करने के लिए शिक्षित किया जाए। ये एक ऐसे देश में महत्वपूर्ण है जिसे अपनी आबादी की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे अपनी का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त होता है। देश में अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा के लिए विशेषकर व इससे जुड़े अवसरों को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। अपने तत्कालीन भौतिक फायदे और यथास्थिति बनाए रखने पर जोर न रहे। निष्क्रिय उपभोक्ता, प्रबंधक या नेता बनने के बजाय युवाओं को एक बेहतर समाज निर्माण के लिए जिम्मेदार नागरिक व अच्छे बदलाव के प्रतिनिधि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छी शिक्षा पाने के लिए नए नए तरीके लोग अपनाते हैं। प्रबंधक की पढ़ाई पैसे बनाने के इरादे से ही की जाती है। पढ़ने के बाद कुछ युवा खुद उद्यमी बन पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों को मोटे वेतन वाली नौकरियों की उम्मीद होती है। दरअसल यही होता है कि प्रबंधक संस्थान के सक्रिय सदस्य के रूप में ही विशेषाधिकार प्राप्त युवाओं को दिमाग से ज़्यादा पैसा ही पाने की चेष्टा रहती है, जबकि समाज को प्रभावित करने वाली गंभीर मुद्दों को समझने की क्षमता उनसे कम लगती है। साक्षात्कार तब ऐसे ही ऐसा मंच बन जाता है जहां दिशा नवी मामले में अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति के मामलों में पेश चुनौतियों व युवाओं की राय एक मालूम पड़ती है। युवा अक्सर कहते हैं कि मेरी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, मैं उस पर गौर नहीं करता। ऐसा सत्य ही स्पष्टीकरण आश्चर्य है। क्या भारत के विशेषाधिकार प्राप्त युवाओं को वास्तव में बड़े मुद्दों की परवाह है? धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।